कहानी की शुरुआत में हम लोग सुतियान्यू और फूहो को आते हुए देखते हैं, जो फू साइटिंग और लू फेरने के अच्छे मित्र हैं। ये सभी लोग लू फेरने की बर्थडे पार्टी में आए हैं। सुतियान्यू कहता है, देखो कौन आया है, ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन है। फू साइटिंग उसे देखता ही रह गया। शाओली ने लू फेरने को बर्थडे विश किया। उसने पूछा, शाओली तुम तो अब्रॉड में थी, अचानक से वापस क्यों आ गई? वह उसे कुछ बता पाती, इससे पहले पीछे खड़ी हुई लड़कियां बातें करने लगी। यह तो वही है जो छोटी उम्र में लू फेरने को सिड्यूस करती थी, इसीलिए उसे उस समय अब्रॉड भेज दिया गया था। यहाँ 5 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ एक लड़की कह रही है, देखो तो इसे लू फैमिली ने अडॉप्ट किया और ये अपने ही भाई को सिड्यूस कर रही है। एक लड़की कहती है, हो सकता है इसकी गलती ना हो, लू फेरने ही गलत हो, इसलिए उसकी माँ उसे विदेश भेज रही है। वह कह रही है, माँ मैं विदेश नहीं जाना चाहती। उसकी माँ कह रही है, अभी सब जगह तुम्हारी बातें हो रही है, इससे हमारी फैमिली का नाम खराब हो रहा है, इसलिए अभी तो तुम्हें जाना होगा। प्रेजेंट में शाओली कह रही है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और सोचने लगी मुझे मेरे प्यार को यही दबाना होगा। तभी वहाँ पर लेन आ गई। शाओली ने पूछा, तुम कौन हो? वह कहती है, मैं तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ हूँ। बोलू फिरने को देखते रह गई। लिन ने बताया, सही समय पर आई हो, आज ही के दिन मेरी तुम्हारी भाई की साथ में एंगेजमेंट होने वाली है। शाओली ने कहा, ये मैं बर्थडे केक लाई थी, लेकिन अब ये एंगेजमेंट केक होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। लू फेरने ये देखता रहा। शाओली ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और तुरंत वहाँ से चली गई। मास्टर फू उसके पीछे जाता है और सामने से आते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। वह वहाँ से जाने लगी। मास्टर फू ने गेस करके कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई से प्यार हो गया है? वह मुड़कर कह रही है, तुम हो कौन और यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों के बारे में तो सारा शहर जानता है। वह रोने लगी। मास्टर फू रुमाल से उसके आंसू पूछने लगे। वह दूर कर कह रही है, मेरी चिंता मत करो। उसका पैर मुड़ गया। हमारा हीरो उसे गिरने से बचाता है। वह उसे देखते रह गई। वह कहता है, इस बार तुम्हारे भाई की दाल नहीं गलने दूंगा, तुम मेरी होगी। वह उसे दूर कर कहती है, ये तो सपने में भी नहीं होगा। क्यों? मैं इतना सुंदर हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम जैसे बड़े आदमी किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आज नहीं तो कल तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। यह कहकर वहाँ से चली गई। वह कह रहा, ऐसे में भी तुम कितनी क्यूट लगती है। यहाँ हमें बचपन का सीन दिखाया गया, जहाँ लू फेरने साइटिंग से कह रहा था, तुम यहीं रुको, मैं शाओली को लेकर आता हूँ। शाओली उसकी ओर दौड़ती हुई जा रही है। वह उसे देखकर खुश होता है। जैसे ही वह घर पर आई तो सुनती है कि उसकी माँ अपने बेटे से पूछ रही थी, अब शाओली वापस आ गई है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, जब आपने उसे अब्रॉड भेजा था तब तो आपने मेरा ओपिनियन नहीं पूछा था। वह गुस्से में कह रही है, बेटा मैंने यह तुम्हारे लिए किया था, भले ही वह तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन तुम लोगों के संबंध की बातें सब जगह फैल रही थी। अब आप मुझे लिन के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो क्यों पूछ रहे हो शाओली के बारे में? अब वह मेरी बहन हुई ना, और हमेशा बहन ही रहेगी। शाओली सोचती है, अब यह मुझे अपनी बहन समझ रहा है तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। तभी उसका फोन रिंग करता है। वह तुरंत वहाँ से भाग गई। लू फेरने उसके पीछे जाता है। वह रूम में बैठी हुई रो रही थी। उसने डोर नॉक किया, अंदर गया। वह रोते हुए माफी मांग रही है, सारी गलती मेरी है भाई, आपको लिन के साथ में शादी करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यह शादी करनी पड़ रही है। फाइनेंशियल कंडीशन को क्या हुआ है? जब तुम अब्रॉड में थी तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वह उसे देखते हुए सोच रही है, अगर मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँ तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी होगी जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। वह तियान्यू के पास में हेल्प मांगने के लिए पहुँची। वह बताता है, वो ग्रुप के पास में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं उसे कैसे पा सकती हूँ? छोटी बहन, तुम इतनी सुंदर हो, वो ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी कर लो। भाई क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। तो फिर और अच्छा है, वह नीचे क्लब में है, मैं कॉल करके उसे बुला लेता हूँ। वह उसे कॉल कट करने को कह रही है, लेकिन वह फिर भी उसे बुला ही लेता है। कॉल कट करके कहता है, वह यहाँ पर आता ही होगा। वह उसे देखकर चौंक जाती है। बताइए मिस शाओ, आपको क्या हेल्प चाहिए? उसे देखकर वह पल याद आया जब उसने उसे हर चीज के लिए मना किया था। प्रेजेंट में वह सोच रही है, हो गया बेड़ा गर्क, अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। वो बाई कहता है, तुम तो इससे शादी करने वाली थी ना। मिस्टर फू कहता है, तुम हर जगह यह बात फैलती रहती हो कि तुम्हें मुझ पर क्रश था।
भला मुझे तुम पर क्रश क्यों होगा, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। ओबाई कहता है, यह प्यार में पड़ने का समय है, तुम किसे पसंद करती हो इसे बता दो। बस सोच में पड़ गई, मैं क्या कह दिया। मुझे इसे यह पता नहीं चलने देना होगा कि मैं अपने भाई को ही पसंद करती हूँ। वह कहती है, जिसे मैं पसंद करती हूँ वह बड़ा खतरनाक है और विद्रोही है। तुम्हें सच में मुझ पर क्रश है? क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे अपना प्रोजेक्ट दोगे? तुम इतनी फेमस नहीं हुई हो। 3 दिनों के बाद में टेंडर भरना है, वहाँ कंपटीशन कर लेना। अगले दिन वह फॉर्म भरने के लिए पहुँची। वहाँ पर लिन भी आ गई। उसकी फ्रेंड कहने लगी, तुम तो लू फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? शाओली ने कहा, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तब चिंग ने लिन से कहा, आप सावधान रहना, इसका लू फेरने के साथ में संबंध क्लियर नहीं है। लिन फार्म देखकर कह रही है, तुम यहाँ पर टेंडर भरने के लिए आई हो? चिंग कहती है, अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हें यह नहीं मिलेगा। वह पेन पटक कर कहती है, मिस्टर फू से कहो शाओली आपसे मिलना चाहती है। चिंग कहती है, इतने सालों तक तुम अब्रॉड में रही हो तो क्या हिचेंग के रूल भूल गई जो ऐसे ही तुम साइटिंग से मिल लोगी? उसने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया है। वह उसे धक्का देती हुई कह रही है, इतने साल बीत गए फिर भी तुम झूठ बोलना नहीं भूली। यह क्या कर रही हो? उसने प्रमोशन फाइल के ऊपर पैर रख दिया। कहती है, तुम्हें लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था और तुमने उनके ही बेटी को सिड्यूस किया। कौन जाने यहाँ पर टेंडर भी तुम्हें साइटिंग को सिड्यूस करके ही ले लो। तब हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया। वह कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यही डिजर्व करती हो। तभी मिस्टर फू ताली बजाते हुए आ गया। चिंग कहती है, देखिए प्रेसिडेंट, यह मुझे मार रही है, मेरा चेहरा सूज गया है। वह कहता है, जो परेशानी क्रिएट करता है वह मेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। चिंग गुस्से से कहती है, इन जैसे छोटे लोगों को तो बाहर फेंक देना चाहिए। प्रेसिडेंट ने गार्ड से कहा, चिंग को बाहर ले जाओ। वह कहती रह गई, छोड़ दो मुझे। लिन उसे रोक कर कह रही है, तुम यहाँ पर लू एंटरप्राइज की खातिर आई हो, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तो तुम्हारे भाई के साथ में संबंध क्या है? अरे तुम्हारी दोस्त चिंग के साथ में मेरे संबंध अच्छे नहीं है और यह रयूमर्स उसने ही फैलाए थे। तुम क्या सोचती हो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम अपने भाई से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। तुम निश्चिंत रहो, मैं हमेशा उसकी बहन बनकर ही रहूंगी। लीन सोच रही है, मैं यह प्रोजेक्ट फेरने को दिलाना चाहती हूँ। उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया और शाओली से कहने लगी, अपने भाई की बेइज्जती मत कराना। तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह देखती है उसकी पीपीटी ब्लैंक है। लिन कहने लगी, तुमने यही तैयारी की है? फ्लैशबैक से पता चला 10 मिनट पहले उसने किसी को पैसे दिए थे पीपीटी खाली करने के लिए। वही आदमी कह रहा है, जब तुम कुछ तैयारी करके नहीं आई हो तो प्रेसिडेंट का समय क्यों खराब कर रही हो? वह कहने लगी, मैंने प्रोजेक्ट याद कर लिया है, इसलिए मैंने पीपीटी तैयार नहीं की। वह प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने लगी। लिन और वह आदमी यह देखकर चौंक गए। वह आदमी कहने लगा, ऐसे यह प्रोजेक्ट किसी को समझ में नहीं आएगा। एक क्लाइंट कहता है, यह ग्रीक भाषा में बोल रही है, मुझे सारा प्रोजेक्ट पसंद आया। लिन कहती है, यह ग्रीक भाषा कब से बोलने लगी? वह आदमी कहता है, ग्रीक भाषा से कुछ नहीं होगा, हमें अच्छे लोग चाहिए। क्लाइंट कहने लगा, प्रेसिडेंट, मिस शाओली ने अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इस तरीके से यह प्रोजेक्ट शाओ को मिल गया। वह कहने लगी, अब मेरा भाई जो चाहे वह कर सकेगा। प्रेसिडेंट ने उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिया। उसने तुरंत ही प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहा। वह फोन करके लू फेरने से कह रही है, भाई मुझे लेने आ जाओ, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। पीछे से लीन आकर कह रही है, तुम मुझे बार बार नीचा दिखा रही हो, मैं तुम्हें देख लूंगी। भाई यह देखो, मुझे टेंडर मिल गया है, अब हमें कैपिटल चैन के लिए परेशान नहीं होना होगा, अब तुम्हें शादी करने की भी जरूरत नहीं होगी। लू फेरने कहता है, मुझे माफ करना, अभी भी मुझे लिन से ही शादी करनी होगी। लिन आकर कह रही है, अरे वाह, तुम तो मुझे लेने के लिए आ गए। फटाक से कार में बैठी कह रही है, अब चलो भी। शाओली ने पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चलो भी, मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे हैं। वह उसका हाथ छुड़ाकर कार में बैठ वहाँ से चला गया। उसके हाथ से फाइल गिर गई। प्रेसिडेंट आकर पूछ रहा है, तुम्हें 10 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया, फिर भी तुम खुश नहीं हो? उसने फाइल ली और कहा, तुम्हें उससे क्या? यह कहकर वहाँ से चली गई। गम भुलाने के लिए बार में बैठकर दारू पी रही है। लिन ने वेटर को पैसे देकर उसकी ड्रिंक में
कुछ मिलवा दिया। जैसे ही उसने ड्रिंक पी ली, लिन ने किसी को कॉल किया और कहा इसके साथ में आकर गपागप करो ताकि यह मेरे सामने खड़े होने लायक ना रहे। रास्ते में वह आदमी रोकता हुआ कह रहा है, कहाँ चली जाने मन, बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए, थोड़े मजे कर लो मेरे साथ में। वह उसे ले जाकर बेड पर पटकता है। वह कह रही है तुम क्या चाहते हो। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मिस्टर फू ने आकर उसका जबड़ा टेढ़ा कर दिया। वह फू को पास खींचकर कह रही थी, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है, क्या तुम मेरे भाई को बुला सकते हो। हाथ छुड़ाते हुए वह कहता है, तुम्हारा भाई इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा तो तुम मुझे अस्पताल ले चलो, वो भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। वह सोचती है सही कह रहा है, अगर वहाँ गई तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वह उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, कैसे मदद करूं, अगर नहीं करनी है तो छोड़ दो, मैं खुद ही जाकर मेरे भाई को ढूंढ लूंगी। वह उसे रोकते हुए कहता है, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह गुस्से में कहती है, दूर हटो, मैं उसके पास जाऊंगी। वह उसे कसकर पकड़ता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी लिन ने लू फेरने को कॉल किया और कहा, शाओ ली को कुछ हो गया है, जल्दी आ जाओ।